10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 170 रुपये में आप अपना ख़राब सीलिंग फ़ैन खुद घर में ठीक कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लिए बगैर। अब आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अपना ख़राब सीलिंग फ़ैन 170 रुपये में या बिल्कुल फ्री अपने घर में खुद ठीक करें एक टेस्टर की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। जी हाँ फ्रेंड, आपने सही सुना और देखा। अगर आपका सीलिंग फ़ैन ख़राब है तो आप 170 रुपये में या बिल्कुल फ्री अपना सीलिंग फ़ैन घर में खुद ठीक कर सकते हैं बगैर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाए। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर लाजमी करें। फ्रेंड अगर आपका सीलिंग फैन ख़राब है, आप डिमर से बटन से ऑन ऑफ कर कर के थक गए हैं और आपका सीलिंग फ़ैन नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके घर में जो सी भी फिटिंग लगी है, चाइना फिटिंग लगी है या पाकिस्तान फिटिंग लगी है, जो भी फिटिंग लगी है आपने उसका बोर्ड जो है वो खोलना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। सबसे पहले आपने बोर्ड जो भी लगा है, आपका चाइना फिटिंग लगी है या पाकिस्तानी फिटिंग लगी है, कोई भी फिटिंग लगी है उसका बोर्ड खोलना है। बहुत आसान तरीका है। अगर जो पाकिस्तानी फिटिंग लगी है तो 2 या 4 पेज लगे होंगे साइडों के। अगर चाइना की फिटिंग है तो जिस तरह मैं खोल रहा हूँ इस तरह आपने टेस्टर की मदद से हल्की सी सपोर्ट दे के चाइना फिटिंग का ऊपर वाला कवर उतार लेना है प्लेट का। अगर पाकिस्तानी फिटिंग होगी तो उस पर कोई कवर नहीं होगा, सिर्फ साइडों के पेज लगे होंगे। आपने पेज जो है वो खोल लेने हैं। खोलने के बाद जो है जो प्लेट होगी जिसमें तमाम बटन लगे हुए हैं उसको अपनी साइड पे आपने कर लेना है, बहुत आराम से और ध्यान से। ठीक है, ताकि कोई भी तार जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो, कोई तार टूट ना जाए या आपको कोई भी तार लग ना जाए साथ में आपके हाथ के। ठीक है फ्रेंड, जब आप प्लेट को इस तरह करेंगे, अपनी तरफ सारे बटन करेंगे, तो अंदर से कुछ आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि एक साइड पे आपका जो है वो डिमर लगा होगा आपकी प्लेट के, जिससे आप अपने पंखे की स्पीड कम और ज़्यादा करती हैं। और उसके साथ में एक बटन लगा होगा, अगर आपने ऑन ऑफ के लिए बटन भी लगाया होगा तो एक बटन होगा और एक उसके साथ में डीमर लगा होगा। जो सी भी फिटिंग का डीमर होगा उसके 2 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट जो है उसमें पंखे की तार लगी होगी और दूसरा पॉइंट जो है वो बटन के साथ अटैच होगा जिसे आप ऑन ऑफ करके पंखा बंद करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने जो इससे पंखा जो ऑन ऑफ करते हैं वो बटन ऑफ कर देना है और डिमर की जो तार है जो बटन के साथ अटैच हो रही है उसे आपने निकाल देना बाहर। ये देखें, जो बटन के साथ जो है वो तार अटैच हो रही है डिमर की, वो हमने उतार देनी है। ये तार हमने उतार दी है। ये तरीका मैं आपको फ्री वाला बता रहा हूँ। अब आपने जो डिमर का दूसरा पॉइंट है जहाँ पंखे की तार लगी हुई है, उसके टेप लगी हो या उसके साथ जो है वो कनेक्टर लगा हो, आपने पंखे की तार खोल लेनी है। मैंने कहा आपको सबसे पहले मैं फ्री वाला तरीका बताऊं, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग जो है ये फ्री वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे, तो इसलिए मैंने ये तरीका पहले आपको बताया है। तो आपने जो है उसकी टेप या कनेक्टर है उसमें से तार खोल लेनी है पंखे की, एहतियात करके कि कोई भी आपको तार आपके हाथ का टच ना हो। आपने तार जो है वो उतार लेनी है। उतारने के बाद क्या करना है, आपने ये पंखे की तार जहाँ से आपने डिमर की तार निकाली थी बटन से, वहाँ आपने पंखे की ये वाली तार लगा देनी है। तो आपका पंखा जो है वो चल पड़ेगा और ये तरीका जो है वो बिल्कुल फ्री वाला है। ये देखिए हमने पंखे की तार यहाँ लगा दी है और अब हम टेस्टर की मदद से इसे टाइट कर देंगे। ये तरीका था बिल्कुल फ्री वाला। इसमें आपके 170 रुपये नहीं लगेंगे। जहाँ से आपने डिमर की तार निकाली थी बटन से, आपने वहाँ पंखे की तार लगा दी है। अब आपका पंखा जो है ऑन ऑफ होगा बटन से, मगर स्पीड कम तेज़ नहीं होगी। अगर आपने इसी की स्पीड जो है वो कम तेज़ भी करनी है तो फिर आपको डिमर चेंज करना पड़ेगा। 170 रुपये का आपको डिमर जो है वो मिल जाएगा आराम से। अगर आपने डिमर चेंज करना है तो आपने क्या करना है, आपने टेस्टर की मदद से इस डिमर को बाहर निकालना है और उसकी जगह पर न्यू डिमर लगाना है। बहुत आसान तरीका है। आपने टेस्टर लेने हैं और जो चाइना फिटिंग है इसमें ऐसे करके आपने इसे पुश करना है यहाँ वाली साइड पर, जहाँ से मैं कर रहा हूँ अंदर वाली साइड पर। ये पुरानी फिटिंग है तो आपका डिमर बाहर निकलेगा और यहाँ आपने नवा डिमर लगाना है ला के और दोबारा इस तरह पुश कर देना है। तो ये जो पुरानी फिटिंग है तो इस तरह इसका डिमर निकलता है। अब आप उसका कनेक्शन उसी तरह करते हैं, दोबारा आपका पंखा जो है दोबारा चल पड़ेगा। अगर नवी फिटिंग है तो नवी फिटिंग का है वो आगे से निकलता है डिमर, आप यहाँ से निकालेंगे डिमर और इसी साइड से दोबारा लगा देंगे और आपका पंखा जो है उसी तरह कम तेज़ भी होगा और ऑन ऑफ भी होगा।
मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आप पंखा स्लो और फास्ट करना चाहते हैं तो आप इसका डिमर साथ में लगा दें। अगर आपने एक ही स्पीड में पंखा चलाना है फास्ट स्पीड में तो आप डिमर ना लगाएं, खाली जो है ऑन ऑफ बटन से ही काम कर लें। फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। तो फ्रेंड, इसका कनेक्शन करने के बाद आपने जैसे बोर्ड खोला था उस तरह ही अपना बोर्ड जो है वापस फिक्स कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप अपने सीलिंग फ़ैन का बटन ऑन करेंगे, अपने फ़ैन का बटन ऑन करेंगे तो आपका जो है फ़ैन चल पड़ेगा। अगर आपका सीलिंग फ़ैन ना चले तो समझ जाएँ कि इसमें और भी कोई फ़ॉल्ट जो है हो सकता है इसका कैपेसिटर ख़राब हो, या इसकी वायरिंग ख़राब हो, या इसमें सप्लाई जो है नहीं जा रही हो। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, मेरी आईडी का विज़िट करना है, उसमें मैंने और भी तरीक़ेकार बताए हैं सीलिंग फ़ैन के बारे में। अगर आपका सीलिंग फ़ैन बंद हो जाए तो आप इसे और किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आप मेरी आईडी का एक दफ़ा लाज़मी विज़िट करें। मैंने और भी इसमें बहुत सी वीडियो बनाई है इलेक्ट्रिक के मुतालिक। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हुसैन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।